तो लीजिए, इंतजार हुआ खत्म। स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल सीजन वॉल्यूम 1 आ चुका है और आते ही समझ लीजिए इंटरनेट पर एक तूफान सा आ गया है। तो आज इसी क्रेज को डिकोड करेंगे। स्टोरी में क्या नए मोड़ आए हैं, रिव्यूज क्या कह रहे हैं, और हाँ, फैंस के बीच एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है, उसकी भी परतें खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फैंस का रिएक्शन कैसा था, फिर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्रिटिक्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं, एक रन टाइम को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उस पर भी नजर डालेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस तूफानी रिएक्शन से जो शो के आते ही सोशल मीडिया पर छा गया। मतलब एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, वहां तो जैसे रिएक्शंस की बाढ़ ही आ गई। फैंस ने नए एपिसोड्स की क्या कहें जमकर तारीफ की है, इतनी कि कई लोगों ने तो इसे सीधे सीधे एब्सोल्यूट सिनेमा का खिताब दे डाला। और देखिए, इस पूरे माहौल को बनाने में ना सबसे बड़ा हाथ है शो के उस आइकॉनिक 80s साउंड ट्रैक का। मतलब डायना रॉस से लेके केट बुश तक जो म्यूजिक है वो आपको सीधा पकड़कर हॉकिंस की गलियों में वापस ले जाता है। कमाल है। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पहले 4 एपिसोड्स के सबसे बड़ा गेम चेंजर की। एक ऐसा मोड़ जिसने एक खास किरदार के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। और वो बड़ा खुलासा ये है कि विल बायर्स, जी हाँ वही विल बायर्स जो सालों तक अपसाइड डाउन का शिकार बना रहा, अब वो अपनी ही शक्तियों से पलटवार कर रहा है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि विल को ये पावर अप आखिर मिला कहां से, अचानक से? नहीं, इसका जवाब शो ने पहले सीजन से ही जोड़ कर दिया है। तो देखिए, ये पूरा मामला 3 स्टेप्स में हुआ। पहला, सीजन 1 का वो इन्फेक्शन जिसने उसे वेखना का एक वेसल यानी एक जरिया बना दिया, और आखिर में इसी कनेक्शन का फायदा उठाकर विल ने, बिलीव इट और नॉट, वेखना के हाइव माइंड पर ही कंट्रोल पा लिया। और ये जो बदलाव है ना, वो उसके डंजन्स एंड ड्रैगन्स कैरेक्टर में भी दिखता है। जैसा कि माइक ने कितने अच्छे से समझाया, विल अब विल द वाइज जैसा कोई विजर्ड नहीं रहा, वो अब एक सॉसरर बन गया है। मतलब जिसकी शक्तियां सीखी हुई नहीं बल्कि उसके अंदर से आती हैं, इनेट पावर। तो एक तरफ आम जनता मतलब फैंस तो पूरी तरह से झूम रहे थे, लेकिन प्रोफेशनल क्रिटिक्स का नजरिया थोड़ा अलग था, थोड़ा नपातुला। हाँ, था तो पॉजिटिव ही, पर कुछ बातें थीं। पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। रॉटन टोमेटोज पर लगभग 47 रिव्यूज के बाद इसे 85% का सर्टिफाइड फ्रेश स्कोर मिला है, और ये बहुत ही सॉलिड, एक दमदार शुरुआत है। लेकिन जब रिव्यूज के अंदर झांकते हैं ना, तो तस्वीर थोड़ी सी मिलीजुली नजर आती है। देखिए, एक तरफ तो क्रिटिक्स ने शो के ग्रैंड स्केल और जबरदस्त एक्शन की खूब तारीफ की, पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि कहानी थोड़ी मेसी है, थोड़ी उलझी हुई है, और शायद पुराने फॉर्मूले को ही दोहरा रही है। और इस उलझी हुई कहानी वाली बात से ही जुड़ती है फैन कम्युनिटी के बीच चल रही एक जोरदार बहस, और वो बहस है इस सीजन के एपिसोड्स की लंबाई को लेकर। याद है सीजन 4 के वो लंबे लंबे फिल्म जैसे एपिसोड्स? तो उसके बाद ना बहुत से फैंस कह रहे हैं कि फाइनल सीजन के लिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का अप्रोच ही सही है। तो बहस का जो मेन मुद्दा है ना, वो यही है। एक तरफ है इतना लंबा इंतजार, तो क्या ज्यादा कंटेंट मिलना बेहतर है, या फिर एक बिल्कुल टाइट एकदम फास्ट पेस्ड कहानी? वैसे ज्यादातर फैंस इस बात से सहमत लगते हैं कि देखो भाई, सीजन 4 ने सारा सेटअप, सारी जमीन तैयार कर दी थी ताकि सीजन 5 पहले एपिसोड से ही सीधा एक्शन पर फोकस कर सके। द वॉर इज हियर। तो चलिए, वॉल्यूम 1 तो हो गया, अब आगे क्या? एंड गेम कैसा दिख रहा है? तो ये रहा आगे का प्लान। बाकी के एपिसोड्स वॉल्यूम 2 आ रहा है आराम से क्रिसमस पर, और जो ग्रैंड फिनाले है वो न्यू ईयर ईव पर ड्रॉप होगा। मतलब साल का अंत एकदम धमाकेदार होने वाला है। और जाते जाते शो ने हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ दिया है। सोचने वाली बात है, वेखना की यादों में कैद मैक्स का आखिर होगा क्या? ये जो लिंडा हैमिल्टन का नया किरदार है, उसका 11 के लिए क्या प्लान है? और सबसे बड़ी बात, विल की शक्तियां कितनी बढ़ सकती हैं? और इन सब सवालों से निकलकर आता है एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जो शायद पूरी सीरीज को देखने का नजरिया ही बदल दे, कि जो फाइनल लड़ाई है वो वेखना वर्सेस 11 की है या फिर वेखना वर्सेस विल की।